गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी छात्र 11th के हैं और इसमें हम आपको पहला यूनिट शुरू किए हैं और उसमें हम सेट का 1.1 और 1.2 समाप्त कर दिए हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें जैसे सेट में पढ़े हैं, सेट क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेट, उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सब देख लिए हैं। उसका टाइप्स ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, उसके बाद जो होता है टाइप्स उसमें देख लिए हैं, फिनाइट, इनफिनाइट, उसके बाद सिंगलटन, पेयर, इक्वल, ये सब सारा सेट देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सबसेट्स के बारे में। सबसेट उप समुच्चय होता है, इसका हिंदी सबसेट। सब जिसमें लग जाता है, सब का मतलब होता है छोटा। सब का मतलब क्या होता है? छोटा। जैसे होता है इंटरवल तो अंतराल होता है सब इंटरवल, उप अंतराल, इसका मतलब छोटा अंतराल। तो यहाँ देखेंगे सबसेट मतलब सेट का छोटा रूप, वो होता है सबसेट। इसमें हम 3 टॉपिक को गहन चीज से, गहन अध्ययन के माध्यम से देखेंगे। एक होता है सबसेट, दूसरा है प्रॉपर सबसेट, तीसरा है सुपर सेट। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में चर्चा किया है। अदर बुक देखिएगा, आर.डी. शर्मा देखिएगा, या के.सी. सिन्हा देखिएगा, या आर.एस. अग्रवाल देखिएगा, या और कोई भी राइटर का बुक देखिएगा तो उसमें दिया है सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे जो ये है आखिर क्या, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। तो देखिए आखिर होता क्या है ये। सबसे पहले सबसेट को देखेंगे हम लोग। सबसेट, सबसेट इसका हिंदी होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय किसमें उप लगा है? समुच्चय में लगा है, अर्थात समुच्चय का छोटा रूप है ये उप समुच्चय। इसका सिंबल क्या होता है वो देखिए। इसका संकेत होता है ये सिंबल जो होता है सबसेट का, इसको ऐसे लिखते हैं। ये है सिंबल, संकेत है किसका? सबसेट का। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसेट। अब इसका डेफिनेशन देखिए आखिर होता क्या है। डेफिनेशन इसका है परिभाषा। कोई सेट ए, कोई सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाता है। सबसेट कहलाता है यदि सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में हो। यदि सेट ए का टोटल एलिमेंट्स बी में हो, तब हम लोग इसे संकेत में लिखेंगे ए सबसेट बी। तब इसे संकेत में ए सबसेट बी लिखते हैं। ए सबसेट बी लिखते हैं, साथ ही ए सबसेट बी पढ़ते हैं। साथ ही ए सबसेट बी पढ़ते हैं। दैट इज, अगर ए सबसेट बी है, इसका मतलब याद रखिएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ए अगर सबसेट बी का है तो जो ए में होगा वही किस में होगा? बी में होगा। जो ए में होगा वही किस में होगा? दैट इज ए सबसेट बी। इसका मतलब होगा एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर ए सबसेट बी होता है तो जो ए में होगा वही किस में होगा? बी में होगा। क्योंकि क्लियर लिखे हैं, यदि सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में हो तब हम लोग लिखेंगे ए सबसेट बी लिखते हैं और पढ़ते हैं ए सबसेट बी। अगर ए सबसेट बी है तो जो ए में है वही किस में होगा? बी में है। अगर ए सबसेट बी है तो एक्स अगर ए में है तो वह एक्स निश्चित किस में होगा? बी में होगा। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा सबसेट वाली बात को, इस लाइन को। जब ए सबसेट बी है तो जो ए में होगा वही किस में होगा? बी में। ए सबसेट बी है जिसका मतलब एक्स अगर ए में है तो एक्स इसमें है? बी में है। एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं। ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट हम देते हैं 1 2 3, एंड बी कोई सेट है, इसका एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 5। देखिए ए का टोटल एलिमेंट बी में है, तो लिखेंगे हियर ए जो है ना वो सबसेट है किसका? बी का। रीजन दीजिएगा, क्योंकि
ए का टोटल एलिमेंट्स किसमें है? बी में। किसमें है? बी में है। क्या बी का टोटल एलिमेंट ए में है? तो बी ए का सबसेट नहीं है। लिखेंगे यहाँ, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, यहाँ बी ए का सबसेट नहीं है। यहाँ बी ए का सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है क्योंकि जैसे लिखिए, अर्थात इसको संकेत में ऐसे लिखेंगे, बी डज नॉट सबसेट ए। बी डज नॉट सबसेट ए क्योंकि बी का सभी एलिमेंट ए में नहीं है। क्योंकि बी का सभी एलिमेंट्स या सभी अवयव ए में नहीं है। ए में नहीं है। यहाँ देखिए, इस चिन्ह, इसका जो संकेत होता है इस तरह से, इसका मतलब होगा, इस जो नीचे में लकीर दिए हैं, इसका मतलब दोनों में अवयव बराबर भी रख सकते हैं। ए बी का अगर सबसेट होता है तो दोनों में अवयव बराबर भी दे सकते हैं, या ए से बी में अवयव हमेशा अधिक। इसका मतलब होता है हमेशा ए से बी में, जैसे यहाँ ए देंगे यहाँ बी देंगे, तो ए से बी में अवयव अधिक या बराबर। अधिक या बराबर, अधिक भी दे सकते हैं या बराबर भी रख सकते हैं सबसेट में। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, उसमें बराबर नहीं दे सकते, हमेशा अधिक होता है। हमेशा क्या होता है? अधिक। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर ए सबसेट होता है बी का, तो ए का टोटल एलिमेंट किस में होगा? बी में होगा। ये इसलिए लिखे हैं, ए सबसेट है बी का, तो जो ए में होगा वही किस में होगा? बी में होगा। जब तक सबसेट है तो सबसेट है, तो इसका मतलब ए का एलिमेंट किस में होगा? बी में होगा। अगर बी का एलिमेंट ए में होगा तो बी भी सबसेट होगा किसका? ए का। तो एक याद रखिएगा, डेफिनेशन इक्वल सेट का हम पढ़ाए थे, लंबा डेफिनेशन पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में। जो ए का एलिमेंट बी में हो, बी का एलिमेंट ए में हो, और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो, तो उसको हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। यहाँ सबसेट के माध्यम से देखिए, यदि ए सबसेट हो जाए बी का और बी सबसेट हो जाए ए का, तो दोनों सेट आपस में इक्वल होता है। इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। अगर ए सबसेट होता है बी का और बी सबसेट होता है ए का, तो दोनों सेट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। उसको लिखा देंगे हम पॉइंट बना के, इसको लिखिए। देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, जो इक्वल सेट का डेफिनेशन। याद रखिएगा, दो सेट अगर एक दूसरे का सबसेट होता है तो दोनों सेट क्या होगा? इक्वल होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन ए इक्वल टू क्या होगा? बी। तो आप समान या बराबर समुच्चय का डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, दो समुच्चय ए और बी समान या बराबर कहलाता है यदि दोनों एक दूसरे का क्या हो? सबसेट हो। दोनों एक दूसरे का क्या हो? सबसेट हो। ए अगर बी का सबसेट होता है तो ए का टोटल एलिमेंट किस में दीजिएगा? बी में दीजिएगा। तब कह रहा है बी भी सबसेट होगा ए का, तो बी का भी तो टोटल एलिमेंट ए में देना पड़ेगा। तो इस स्थिति में दोनों में एलिमेंट सेम देना पड़ेगा। जैसे ए में देते हैं 1 2 3, तो बी में भी आपको 1 2 3 ही देना पड़ेगा, तब ना होगा ए सबसेट बी, ए का एलिमेंट बी में 1 2 3, फिर बी का भी एलिमेंट तो इसमें है 1 2 3, तो बी सबसेट ए हुआ, तो दोनों सेट आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। याद रखिएगा इसको। अब है दूसरा टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हिंदी होता है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। इसका जो सिंबल होता है वो देखिए क्या होता है। सिंबल, संकेत, इसका केवल ये होता है। उसमें क्या था, सबसेट में नीचे में एक लकीर दिए थे, इसमें लकीर नहीं होता है। ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। किसका सिंबल है? दोनों में फर्क, थोड़ा सा फर्क है। उसमें एक सेट, उसमें सबसेट में क्या होता था, एलिमेंट सेम दे सकते थे, मतलब बराबर दे सकते थे या अधिक। इसमें बराबर नहीं देना है, हमेशा अधिक देना है। हमेशा क्या देना है? अधिक। इसलिए इसका डेफिनेशन होता है, ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है यदि ए का सभी अवयव किस में हो? बी में हो, और बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं रहता हो, तब ए बी का क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन, उसके बाद एक एग्जांपल। डेफिनेशन, परिभाषा इसका, ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है
यदि ए का सभी एलिमेंट्स या ए का टोटल एलिमेंट्स बी में हो और बी में कम से कम का मतलब एक या एक से अधिक भी रह सकता है, और बी में कम से कम एटलीस्ट होता है इसका इंग्लिश, कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा अवयव रहता है जो ए में नहीं रहता है, तब इसे संकेत में ए प्रॉपर सबसेट बी लिखते हैं। तब इसे संकेत में ए प्रॉपर सबसेट बी लिखते हैं तथा ए प्रॉपर सबसेट बी पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल से देखिए ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं, ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट लिए हम ए बी सी और बी में देते हैं ए बी सी डी और भी दे सकते हैं, ई भी दे सकते हैं, एफ भी दे सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। यहाँ ध्यान दीजिए ए प्रॉपर सबसेट बी लिखे हैं, इसका मतलब ए का टोटल एलिमेंट बी में है और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो वह एलिमेंट क्या है, डी है। और भी दे सकते हैं, यहाँ लिखे हैं हम कम से कम एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक है, तो इसका मतलब एक या एक से अधिक भी रह सकता है। कम से कम याद रखिएगा, एक होता है कम से कम, दूसरा होता है अधिक से अधिक। तो कम से कम होता है एटलीस्ट, इसका मतलब उतना या उतना से अधिक। एटलीस्ट एक होता है एटमोस्ट, अधिक से अधिक, इसका मतलब उतना या उसके कम होना चाहिए। जैसे बोल दें मेरे पास कम से कम 10 रुपया है, इसका मतलब कम से कम 10 रुपया है तो 10 होगा या 10 से अधिक ही होगा, 10 से कम नहीं होगा। अगर हम बोलते हैं मेरे पास अधिक से अधिक 100 रुपया है, इसका मतलब 100 अधिक से अधिक बोले हैं, इसका मतलब या तो 100 होगा या 100 से कम होगा। याद रखिएगा इसको, कम से कम लिखे हैं एटलीस्ट, इसका मतलब या तो एक अवयव होगा या एक से अधिक भी रह सकता है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा और बी में कम से कम एक ऐसा अवयव होगा जो ए में नहीं रहता है, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो दोनों में अंतर समझे, सबसेट में क्या होता था, दोनों में इक्वल भी दे सकते थे या अधिक, इसमें इक्वल नहीं देना है, हमेशा अधिक देना है। तो ये देखिए इसका सिंबल इस तरह से होता है प्रॉपर सबसेट का, और सबसेट का नीचे में एक लकीर लग जाता है जो कि इक्वल को दर्शाता है, तो वो सबसेट में होता है। अब है एक तीसरा टॉपिक है सुपरसेट, अधिसमुच्चय। सुपरसेट अधिसमुच्चय, इसको देखेंगे सुपरसेट होता क्या है। दूसरा टॉपिक देखा आपने, क्या कहते हैं वो प्रॉपर सबसेट के बारे में। पहला पढ़ा है सबसेट, दूसरा प्रॉपर सबसेट, तीसरा देखिए सुपरसेट अधिसमुच्चय। सुपर सेट्स होता है अधिसमुच्चय, इसका जो सिंबल होता है ये से देखिए, इसका सिंबल कैसे होता है, या इसको ऐसे लिखिए, सिर्फ ऐसे। सबसेट का उल्टा इसको पढ़ते हैं सुपरसेट अधिसमुच्चय। ये जो सिंबल है किसका है, सुपरसेट का। तो देखिए आखिर ये सुपरसेट होता क्या है। ए बी का सुपरसेट कहलाता है यदि ए बी का सुपरसेट कहलाता है यदि बी सबसेट होगा किसका, ए का, अर्थात बी का टोटल एलिमेंट किस में रहे, ए में रहे। यदि बी ए का सबसेट हो, बी ए का क्या हो, सबसेट हो, अर्थात बी का टोटल एलिमेंट्स ए में रहे, तब इसे
संकेत में ए सुपरसेट बी लिखते हैं, ए सुपरसेट बी लिखते हैं तथा इसे ए सुपरसेट बी पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, लिख कर लेते हैं। ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट लिए हम 1 2 3 4। कह ए बी का सुपर सेट होता है तो बी का टोटल एलिमेंट्स किस में होना चाहिए? ए में होना चाहिए। एंड बी इक्वल टू लीजिए आप 2 3 4। क्या देखे आप, बी का टोटल एलिमेंट ए में है ना, तो ए बी का सुपर सेट होगा। देखेंगे ये बी जो है सबसेट है किसका? ए का। ए बी सबसेट है ए का, अतः ए जो है ना बी का सुपर सेट है। ए बी का क्या है? सुपर सेट। या ऐसे लिखे ए सुपर सेट बी, ए सुपर सेट बी, ऐसे लिख देते हैं ए, अतः ए सुपर सेट बी, दैट इज ए सुपर सेट बी। ऐसे उल्टा, समझे? ए सुपर सेट अगर बी होगा तो बी सबसेट होगा किसका? ए का। समझ गए? बी सबसेट है ए का तो ए सुपर सेट क्या हो गया? बी हो गया। बी सबसेट होगा सी का तो सी सुपर सेट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पी सबसेट होगा क्यू का तो क्यू सुपर सेट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। उल्टा होता है। ए बी का सुपर सेट तो बी सबसेट होगा किसका? ए का। तो बी सबसेट ए का तो ए सुपर सेट क्या हो गया? बी हो गया। कोई दिक्कत सुपर सेट में? तो 3 टॉपिक पढ़ा है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। इसमें कोई परेशानी? थोड़ा सा याद रखिए, सुपर सेट ए बी का सुपर सेट होगा तो बी का टोटल एलिमेंट किस में होगा? ए में। बी सी का सुपर सेट होगा तो सी का टोटल एलिमेंट किस में होगा? बी में। ऐसे याद रखिए। पी अगर क्यू का सुपर सेट होगा तो क्यू का टोटल एलिमेंट किस में होगा? पी में। एक्स अगर वाई का सुपर सेट होगा तो वाई का टोटल एलिमेंट किस में होगा? एक्स में होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट, इसमें कोई परेशानी नहीं, तीनों को बारी बारी से देखना है। अब है इसमें कि फाई, आपको पढ़ाया है फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। यह एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, याद रखिएगा। एन एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। जैसे फाई सबसेट ए होगा, फाई सबसेट बी होगा, फाई सबसेट सी होगा। किसी भी सेट का सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहले फाई ही देते हैं। क्या देते हैं? फाई। तो देखिए इस टॉपिक को हम लिख देते हैं। एन एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी, इसका और नाम बोले थे एम्प्टी, नल या वॉइड। एन एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। मतलब रिक्त समुच्चय फाई, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। अर्थात ये चीज याद रखिएगा, फाई सबसेट होगा किसका? ए का। फाई सबसेट होगा किसका? बी का। फाई सबसेट होगा सी का। इस तरह से ETC जितना भी सेट है सबका फाई क्या होगा? सबसेट होगा। किसी भी सेट का सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहले क्या देंगे? फाई। दूसरा टॉपिक है प्रत्येक सेट जो है अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो है स्वयं का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट is the subset of itself। मतलब जितना भी सेट है सब अपने आप का क्या होता है? एक सबसेट होता है। इसका हिंदी होगा प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, सबसेट होता है। अर्थात ये चीज याद रखिए आप,
ए सबसेट होगा किसका, ए का, बी सबसेट होगा किसका, बी का, सी सबसेट होगा किसका, सी का, इस तरह से etc। एक्स सबसेट होगा एक्स का, वाई सबसेट होगा वाई का, जितना भी सेट है टोटल सबसेट होगा किसका, अपने आप का। जो भी सेट है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। यही कारण है किसी भी सेट का सबसेट अगर लिखेंगे सबसे पहले फाइ देंगे, अंतिम में जो सेट रहता है वो देते हैं, अंतिम में जो सेट रहता है वो देते हैं। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से सबसेट लिखने का तरीका सिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए कोई सेट दिया हुआ रहेगा, कहेगा उसका उप समुच्चय मतलब सबसेट लिखें, कैसे लिखेंगे वो देखिए। क्वेश्चन, यदि a इक्वल टू 1 2 तो a का सबसेट ज्ञात करें, a का सबसेट ज्ञात करें। एक दो क्या है, एक एलिमेंट है, उसकी जगह पर ए बी कुछ भी दे सकता है एलिमेंट। तो देखिए कैसे सबसेट ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन सेट, आपको दिया गया समुच्चय है a इक्वल टू 1 2, सो सबसेट ऑफ ए इक्वल टू, सबसे पहले फाइ देना है क्योंकि बोले हैं फाइ प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है फाइ। उसके बाद अलग अलग एलिमेंट को लिखना है, सेपरेटली लिखना है, जितना भी रहेगा ना सेट में एलिमेंट उसको अलग अलग लिखना है। तो अलग लिखेंगे तो ऐसे सेट के रूप में 1 फिर क्या होगा 2, अलग अलग हो गया। अगर इसमें 1 2 3 होता तो फिर 1 लिखते, 2 लिखते, फिर 3 लिखते अलग अलग। उसके बाद पेयर वाइज जोड़ा के साथ 1 2 2 3 फिर 1 3। उसके बाद जो सेट होता है वही लिखना है। अभी लिखाए हैं जो प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो यहाँ सेट क्या है आपका ए है, इसका मतलब ये आ जाएगा 1 2, यही हो जाएगा इसका सबसेट। ये क्या हो जाएगा, सबसेट। कोई सेट दिया हुआ रहेगा, कहेगा सबसेट लिखने के लिए तो हो जाना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको। क्वेश्चन, यदि a इक्वल टू 1 2 3, a इक्वल टू 1 2 3 तो a का सबसेट ज्ञात करें, सबसेट ज्ञात करें। सबसेट कह रहा है, सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसेट्स ऑफ ए का उपसमुच्चय, ए का उपसमुच्चय क्या होगा, सबसे पहले फाइ, उसके बाद अलग अलग एलिमेंट क्या होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब पेयर वाइज सेपरेटली हो गया, पेयर वाइज अर्थात 1 2 2 3 फिर 1 3, 1 2 2 3 1 3, पेयर वाइज हो गया। अब पेयर वाला होगा ही नहीं। अब जो सेट है उसको लिख दीजिए, सेट क्या है आपका 1 2 3 है, लिख दीजिए 1 2 3। इससे ज़्यादा सबसेट नहीं बनेगा, देख लीजिए। तो कितना बना, इसमें 8 को बना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 4 बना होगा। इसका एक फार्मूला होता है जो कि हम कल पढ़ाएंगे, पावर सेट पढ़ाएंगे, तब उसमें फार्मूला सिद्ध करेंगे। जो किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या होता है 2 पर पावर n। n अवयव रहेगा तो 2 पर पावर n होगा, 3 अवयव रहेगा तो 2 पर पावर 3 होगा, 4 अवयव रहेगा तो 2 पर पावर 4 होगा। जैसे इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, इसका सबसेट होगा 2 पर पावर 2। देखो 4 को बना, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो इसका सबसेट बनेगा 2 पर पावर 3 8। तो क्या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यदि किसी सेट में n एलिमेंट है तो a के उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 पर पावर n, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 0, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखिएगा 2 पर पावर n। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उसको 2 पर पावर दे दीजिएगा, उतना सबसेट बनेगा। तो अगला टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए पावर सेट, शक्ति या घात समुच्चय उसको बोलते हैं। पावर सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति या घात समुच्चय। वो भी कुछ नहीं, वो क्या है, जितना भी आपको सबसेट होता है उसका कलेक्शन जो होता है वही पावर सेट होता है। किसी समुच्चय ए के उपसमुच्चयों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट उसको बोलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत, पावर सेट होगा किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह। ए का क्या कहलाता है, घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय कहलाता है।
ना। तो n अवयव वाले किसी समुच्चय ए के, उसी में एक क्वेश्चन आएगा, n अवयव वाले किसी समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2n। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बार बार पूछता है, तो इसको लिखिए, इसके बाद देखते हैं। अब देखेंगे इसी से रिलेटेड है एक पावर सेट, जिसको हम लोग शक्ति या घात समुच्चय बोलते हैं। पावर सेट, पावर सेट हिंदी होता है शक्ति या घात समुच्चय, घात समुच्चय। ये होता है उपसमुच्चयों का संग्रह। कहते हैं किसी सेट ए के सभी सबसेट्स का संग्रह ए का पावर सेट कहलाता है। ए का पावर सेट कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ए की पावर सेट को पीए से सूचित किया जाता है। ए की पावर सेट को पीए द्वारा निरूपित किया जाता है, किया जाता है। ए की पावर सेट को किससे डिनोट किया जाता है? पीए से। एक एग्जांपल देखिए, इसमें हम बताते हैं, या ऐसे लिखिए, दैट इज अगर x बिलोंग्स करेगा a में, इम्प्लाइज दैट ये मिडिल ब्रैकेट के साथ ये बिलोंग्स करेगा किसमें? पीए में। इसको दोनों तरफ से याद रखिएगा। अगर इसको भी याद रखते हैं तो पावर सेट का डेफिनेशन क्लियर है। x अगर a में होगा तो सेट जैसे ही बनेगा तो वो किस में चला जाएगा? पीए में। अर्थात याद रखिएगा, पीए में जब भी एलिमेंट होगा तो पोस्ट के रूप में होगा, अर्थात सेट के रूप में होगा, क्योंकि लिखे हैं सबसेट्स, तो सबसेट सेट का ना होता है। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल राइट कर लेते हैं। ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट हम लेते हैं ए बी, तो ए का सबसेट लिखिए, ए का सबसेट, ए का सबसेट, तो ये होगा सबसे पहले फाइव, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए बी। 4 एलिमेंट से जाके तो होगा नहीं, इसलिए पीए, पीए का मतलब होता है संग्रह, सबसेट्स का संग्रह। तो इसको एक कलेक्शन बनाइए, संग्रह बनाइए, ए बी और ये क्या है? ए बी। ये जो चीज़ लिखे हैं ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ए अगर ए का एलिमेंट है तो ए में अगर पोस्ट लग गया है तो देखो किस में चला गया है? पीए में चला गया है। बी अगर ए का एलिमेंट है तो बी में अगर पोस्ट लग गया है तो किस में चला गया है? पीए में। तो याद रखिएगा इसको थोड़ा सा, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए। ए देखिए ए में है ना, ए किस में है? ए में है, इम्प्लाइज दैट अगर ए में कोष्ट लगा दिए हैं तो किस में चला गया है? पीए में। जैसे ही इस रूप में एलिमेंट को मानेंगे तो समझ लीजिएगा वो पीए का एलिमेंट है। पीए में जब भी एलिमेंट होता है पावर सेट में तो एक सेट के रूप का होता है। देखिए इसका टोटल एलिमेंट सेट है, ये 5 एम्प्टी सेट। ये कौन सेट है? सिंगलटन सेट, या आप बोल सकते हैं फिनाइट सेट। सिंगलटन सेट या फिनाइट सेट, ये पेयर सेट या फिनाइट सेट। पीए में जितना भी एलिमेंट होगा वो सेट होता है, याद रखिएगा। और ए का एलिमेंट सेट नहीं है, वो एलिमेंट है। ए भी क्या है? एक एलिमेंट है। और इसका टोटल एलिमेंट देखिए क्या है? सेट है, इसलिए लिखे हैं। ए अगर ए में होगा तो पोस्ट के साथ किस में चला जाएगा? पीए में चला जाएगा, दोनों तरफ से याद रखिएगा इसको। अगर पोस्ट को हटा देंगे तो पी भी इधर से हट जाएगा, उधर से पोस्ट हटाइएगा तो पी भी हटेगा, पोस्ट लगाएंगे तो पी देना पड़ेगा। बी अगर ए में है, अगर इसमें कोष्ट लगाते हैं तो ये किस में चला जाएगा? पीए में चला जाएगा, दोनों तरफ से याद रखिएगा। तो ये हो गया आपको पावर सेट के बारे में। पावर सेट का मतलब होता है किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का जो संग्रह होता है वही उसका क्या होता है? पावर सेट होता है। ठीक, लिखिए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछता है बार बार, इसको देखिए हम बताते हैं। ये है n अवयव वाले किसी सेट A, किसी सेट A के सबसेट्स की संख्या या उपसमुच्चयों की संख्या
की संख्या 2 का पावर n होती है, 2 का पावर n होती है। याद रखिएगा, अगर 3 अवयव दिया हुआ रहेगा तो 2 का पावर 3 8 को उपसमुच्चय बनेगा। अगर 4 अवयव दिया हुआ रहेगा तो उपसमुच्चय कितना बनेगा? 2 का पावर 4 अर्थात 16। या इसको दूसरे रूप में ये भी लिख सकते हैं, n अवयव वाले समुच्चय एक एक घात समुच्चयों की संख्या 2 का पावर n होती है। n अवयव वाले, एक ही चीज है, n अवयव वाले किसी सेट A के घात समुच्चयों की संख्या 2 का पावर n होती है, 2 का पावर n होती है। इसको दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए NPA इक्वल टू 2 का पावर n, दोनों एक ही चीज है। NPA का मतलब हुआ नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए, मतलब एक एक घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या 2 का पावर क्या होती है? n। अगर 3 अवयव रहेगा तो 2 का पावर 3, 4 अवयव रहेगा तो 2 का पावर 4। तो इस पर एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो n की जगह पर बैठा दीजिएगा। n क्या है? एलिमेंट है, उसके जगह पर जितना एलिमेंट दीजिएगा उतना सबसेट बनेगा। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर वीडियो देखने के बाद पढ़ाई पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो नए छात्र हैं, ताकि आपको संपूर्ण पढ़ाई जो है घर बैठे हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।